वैसे आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो का टॉपिक अगर सच हो गया, जिसको मैंने अभी तक सच नहीं माना है और ना ही ये चैनल इस बात की पुष्टि करता है। एक तरीके से ये समझ लीजिए कि अगर ये टूल किट में जरा सी भी सच्चाई निकली और ये टूल किट सही हो गई तो कांग्रेस का जो फॉर्मूला है वो उसी पर भारी पड़ जाएगा, खत्म। लेकिन दोस्तों, टूल किट के अंदर क्या है, इससे पहले आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में टूल किट बनाई किसने। सौम्या वर्मा, यहां पर एक खास नाम सामने निकल कर आया है। इनके ऊपर यह एलिगेशन लगाया गया है कि जो पूरी टूल किट बनाई गई है वो इन्हीं सौम्या वर्मा ने बनाई है। अब बात कर लेते हैं कि उस टूल किट में ऐसा क्या है जिसको लेकर कांग्रेस इतनी पर्सनल हो गई कि जैसे ही संबित पात्रा ने इस टूल किट को रिलीज किया, कांग्रेस ने लीगल एक्शन ले लिया है संबित पात्रा पर और उन पर एफआईआर तक दर्ज करा दी है। मुझे तंग करने लगे। अब बात कर लेते हैं उस टूल किट के वो 8 ऐसे फैक्टर जो अगर सही हो गए तो कांग्रेस बर्बाद हो सकती है। जो भी हो जाए मैं ये काम करूंगा। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू टूल किट, कुंभ के मेले को एक सुपर स्प्रेडर के तौर पर दिखाया जाए। एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन सोसाइटी में किया जाए कि देश में जो इस वक्त कोरोना की सिचुएशन है उसकी जिम्मेदारी अगर किसी पर जाती है तो वो पूरी की पूरी कुंभ के मेले के ऊपर जाती है। मैं इस बात को मानता हूं और इस बात पर सेटिस्फाइड हूं कि हाँ, ऑफ कोर्स कुंभ का जो मेला करवाया गया था उसमें जो गवर्नमेंट का मैनेजमेंट था उसमें कहीं ना कहीं फेलियर है। लेकिन इसमें जो टूल किट से बात सामने निकल कर आई है उसमें यह बोला गया है कि खासकर कुंभ के मेले को एक सुपर स्प्रेडर के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाए और वहीं ईद की जो गैदरिंग होती है उसको एक हैप्पी सोशल गैदरिंग करार दिया जाए। वाह, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। टूल किट फैक्ट 2, जिसमें एक ऐसी फिलॉसफी सामने निकल कर आई जिसमें 2 मिनट के लिए मुझे भी उड़ा के रख दिया। उसने बोला गया कि जो कोरोना वायरस है, जिसको दुनिया चाइनीज वायरस के नाम से भी जानती है, इंडिया में उसको इंडियन स्ट्रेन नाम दिया जाए। एक ऐसा इंडियन स्ट्रेन जिसको बाद में कुछ लोगों ने मोदी स्ट्रेन के नाम से भी संबोधित कर दिया। साला 2 मिनट के लिए मुझे ऐसा लगने लगा कि जो कोरोना वायरस है वो मोदी के घर से ही बाहर निकला है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इस इंडियन स्ट्रेन नाम का काफी इस्तेमाल किया और ग्लोबली इसका ऐसा प्रचार किया कि साला कोरोना वायरस तो मोदी के घर से बाहर निकला है। टूल किट का फैक्टर नंबर 3, आपने सुना होगा कि पीएम केयर्स फंड को किस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया और खुद इंडिया के मीडिया एक तरीके से डीफेम करने में लगी हुई थी। वो भी इस टूल किट का हिस्सा है। टूल किट में भी यही बोला गया है कि पीएम केयर्स फंड को टारगेट किया जाए। जो लोग पीएम केयर्स फंड में पैसा सबमिट कर रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं, उन पर क्वेश्चंस किए जाएं, उनको टारगेट किया जाए। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि बहुत सारी खबरें पीएम केयर्स फंड को लेकर सामने आई, लेकिन कुछ भी बोलने करने से पहले मैं यहां पर पीएम केयर्स फंड का एक बहुत अच्छा प्रूफ देना चाहता हूं। वैसे तो राजदीप सरदेसाई मेरे किसी काम नहीं आते, लेकिन आज उन्होंने देवी शेट्टी का ये इंटरव्यू लेके एक बहुत नेक काम किया है। Oxygen outages have resulted in deaths. What's the solution to enhance the medical infrastructure in terms of beds, in terms of oxygen supplies, Dr. Shetty? First of all, everyone criticizes the government. It's very easy to criticize. I'll tell you, the number of COVID patients what we have currently, no government in the world can manage. अब बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टूल किट के फैक्टर की। टूल किट नंबर 4, जिसमें बात की गई है सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट को टारगेट करो और सवाल पूछो कि मोदी आजकल कोरोना वायरस में इतना ज्यादा पैसा पीएम हाउस बनाने में क्यों खर्च कर रहे हैं। ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। मैं भी ये मानता हूं कि ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों कि यही कांग्रेस गवर्नमेंट 2012 में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट सामने लाई थी। लेकिन यहां पर जब पीएम मोदी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, भले ही थोड़ा एरिया ज्यादा है, लेकिन जो पैसे हैं वो आप इमेजिन करिए, कहां 3000 करोड़ रुपए और कहां 1000 करोड़ रुपए के आसपास इन्वेस्ट किया गया है इस पर्टिकुलर पीएम हाउस को बनाने में, जिसमें सिर्फ पीएम ही नहीं रहते। अब कांग्रेस पार्टी अब ये भरोसा खो चुकी है कि शायद हम कभी इलेक्शन जीते ही ना, तो शायद उसको अलग से दर्द हो रहा है। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं कि यार शायद आगे आप भी जीत सकते हैं, तो ये घर आपका होगा। बनने दो यार, क्या जाता है, कुछ गरीब मजदूरों को रोजगार ही मिल रहा है, उसमें भी दिक्कत है। मजा आया। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे ज्यादा बेकार टॉपिक की। मुझे ये टॉपिक बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन मुझे बहुत शर्म आई इस टॉपिक का नाम लेते हुए कि किसी की मौत पर पॉलिटिक्स की जाए। दोस्तों यहां पर टूल किट में बताया गया है कि जो भी कोरोना पेशेंट मर गए हैं और दिल्ली में जो
पर्टिकुलर उनकी बॉडीज को जलाया जा रहा है, उनकी कुछ इस तरीके से फोटो लेके कुछ इस तरीके से कवर पेजेस पर लगाई जाए और कुछ इस तरीके से उसका एडवर्टीजमेंट पूरी जगह किया जाए, पूरी दुनिया में किया जाए, और मोदी की इमेज को डिफेम करने के लिए कुछ लोगों की मौत का, जो उनकी अस्थियां हैं, उनका प्रयोग करना, मेरे हिसाब से मैं इस टॉपिक पर कुछ बोलना नहीं चाहता, बट अगर टूल किट में ऐसी बातें हैं और आगे चल के ये बातें सच होती हैं, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है कांग्रेस, और अगर कांग्रेस सच में ऐसा करी है तो कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। और एट द एंड जो 5th, 6th और 7th टॉपिक्स हैं, उसमें यही बताया गया है कि किसी न किसी तरीके से मोदी की जो इंटरनेशनल इमेज है, मोदी की जो इंडिया में इमेज है, उसको इंटरनेशनल मीडिया का इस्तेमाल कर इंडियन मीडिया का इस्तेमाल कर किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ करके, किसी को भी नचा के, किसी को भी या अपने मुफ्त के लिए, अपने हित के लिए किसी को भी नचाएंगे। बिल्कुल सही, गिराओ, जितना गिरा सकते हो गिराओ, उसके लिए जो करना पड़े करो, क्योंकि अगर किसी की अस्थियों का इस्तेमाल कर किसी पॉलिटिकल पार्टी को गिराने की कोशिश की जा रही है, तो मैं समझता हूं कि यह सबसे निचले स्तर की पॉलिटिक्स है। और मेरे हिसाब से मैं यहां पर यह नहीं कह रहा कि यह टूल किट सही है, और मेरे हिसाब से अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या यह टूल किट सही है, तो मैं ये बात नहीं मानता कि यह टूल किट सही है। मैं अपनी बात बताऊं, लेकिन परंतु अगर ये टूल किट आगे चल के, जिस तरीके से संबित पात्रा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनके हिसाब से ये टूल किट सही है, और अगर आगे चल के ये टूल किट सही होती है, तो मैं हाथ जोड़कर, पैर जोड़कर और शरीर का हर अंग जोड़कर ये आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस देश में कुछ लोग जो ट्विटर पर आज ये लिख रहे हैं कि भारत माता की जय बोलना ये कम्युनिज्म है और जय श्री राम बोलना एक टेररिज्म की नजर से देखना चाहिए, तो मैं यहां इस देश को टैक्स देता हूं, एक जागरूक नागरिक होने के नाते मैं सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़ के इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कांग्रेस का जो एज अ पार्टी रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल कर देना चाहिए, जरूर कैंसिल कर देना चाहिए। क्योंकि अगर इतने निचले स्तर की पॉलिटिक्स कांग्रेस इस वक्त कर रही है, जिस वक्त सभी पॉलिटिकल पार्टियों को एक साथ आना चाहिए, तो बहुत ही बेशर्मी की बात होगी ये। लेकिन एट द एंड मैं ये फिर कहता हूं कि मैं अभी इस टूल किट को सही नहीं मान रहा हूं, ना ही ये चैनल इस टूल किट को सही मानता है।